तो QSC 1 में यह लेक्चर नंबर 21 अपन चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो कि हर साल पेपर में आता है। CO जो अचीव होगा, कोर्स आउटकम, डिटेल एस्टीमेट की प्रिपरेशन और लर्निंग आउटकम 1। आज के लेक्चर के बाद आप वॉल्यूम ऑफ वॉल कैलकुलेट कर पाओगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। तो बिल्डिंग एस्टीमेट की कुछ मेथड होती हैं। एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, दूसरी सेंटर लाइन मेथड होती है। इनमें अपन क्या करते हैं, डायमेंशंस पता करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन दोनों ही मेथड से, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से और सेंटर लाइन मेथड से। और ये जो डायमेंशन मिलती हैं, इनका अपन आपस में मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये अपन वॉल की या किसी भी कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट की, जैसे बीम, कॉलम की, ये अपन ड्राइंग से देखकर ही निकाल सकते हैं। ड्राइंग कौन कौन से, या तो प्लान मिलेगा या एलिवेशन या सेक्शन अलग अलग पॉइंट्स पे, इनके बिना अपन नहीं निकाल सकते। और इसका कोई रूल नहीं है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू फाइंड डायमेंशंस फ्रॉम ड्राइंग। ड्राइंग में से डायमेंशन कैसे प्राप्त करें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसा कल्पना करनी पड़ेगी कि मान लो अपन उस कमरे में खड़े हैं, जिस कमरे का अपन एस्टीमेट बना रहे हैं, जिस बिल्डिंग का अपन एस्टीमेट बना रहे हैं। और ड्राइंग को बड़े बारीकी से देखने के बाद अपन अंदाज़ा तो नहीं कहना चाहिए, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से डायमेंशंस, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी हाइट के हैं। उसके बाद अपन उसको मेज़रमेंट फॉर्म में लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम निकल जाएगा, क्वांटिटी निकल जाएगी। तो ये देखो, एक सैंपल के तौर पे मैंने बनाया है। इस प्रकार से आपको कॉपी में बनानी है लाइन। जो आउटलाइन दिख रही है वो ड्रॉ करनी है। टेबल बनेगा इस प्रकार से। और मैं अच्छे से बताता हूँ। चलो, इसको जब फिल करते जाएंगे फाइनली बन जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो डायरेक्टली एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये PWD मेथड भी कहलाती है, क्योंकि इसे वहाँ पे उपयोग करते हैं। इसमें लेंथ ऑफ वॉल निकालते हैं अपन इस मेथड से। जो मान लो किसी कमरे में 2 दीवारें, एक 8 मीटर की, एक 4 मीटर की। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, कौन सी दीवार ज़्यादा लंबी है, 8 मीटर वाली, तो उसको कहेंगे लॉन्ग वॉल। दूसरी वाली जो बची है उसको बोलेंगे शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लंबाई अपन बाहर से बाहर नापते हैं। बाहर से बाहर कैसे, और अंदर, और शॉर्ट वॉल की लंबाई अंदर से अंदर नापते हैं। ये कैसे, ये मैं डायग्राम में बताता हूँ। जैसे कमरे के अंदर से अंदर अपन नापें दूरी, तो कम आएगी। उसी कमरे को अगर अपन बाहर से नापें तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो वॉल की थिकनेस भी जुड़ जाएगी। तो लंबी दीवार, लॉन्ग वॉल को अपन बाहर से नापते हैं और शॉर्ट वॉल को अंदर से। आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल 1 करते हैं अपन डायरेक्ट। एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल ऑफ सिंगल रूम बिल्डिंग। सिंगल रूम, एक ही कमरे की बिल्डिंग है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं वो डायग्राम दिखाता हूँ। ये रहा वो डायग्राम। इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ये देखो, काफ़ी बड़ा डायग्राम है। तो एक ही कमरा है, उसके डायमेंशन दिए 5 मीटर बाय 4 मीटर। यहाँ पे सब डायमेंशन मिलीमीटर में है, इसलिए देखो ये 5000 और ये 4000 लिखा हुआ है। ठीक है। एंड सेक्शंस रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल विद फाउंडेशन। और जो सेक्शन है, जैसे ये AB सेक्शन है, इसके बीच में डैश वाली लाइन है, ये रहा उस सेक्शन का डिटेल, ड्राइंग में है। और CD सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये CD सेक्शन, ये देख सकते हो आप।
ये उसका डिटेल्स है। यहाँ तक तो ठीक है। अब पूछा क्या है, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ डैश डैश। सबसे पहला पूछा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन बनाने में मिट्टी को खोदने का कितना कार्य किया, ये निकालना है। मतलब मीटर क्यूब में कितना बड़ा गड्ढा खोद के बनाया, वो अपन को निकालना है। सेकंड पॉइंट है कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में गड्ढा खोदने के बाद कुछ कंक्रीट नीचे डाला है। देखो यहाँ पे यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक है ये कंक्रीट का है। इसका सिंबल नहीं आया इसमें, रुको मैं इसको एडिट करता हूँ। सिंबल क्यों नहीं आया? अब आया, इसमें भी आना चाहिए ना। अब ठीक है, इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। ये बुक में दिया डायग्राम, अच्छे से देख लो, इसे फोटो खींच लो। 5 मीटर अंदर से अंदर की दूरी है, 4 मीटर अंदर से अंदर की दूरी है। इसे इन दूरियों को कहते हैं इन टू इन। आउट टू आउट देखो ये 5.3 लिखा है, नहीं ये सेंटर टू सेंटर है, ये सेंटर से नापिए। और ये 4.3 है, ये भी सेंटर से है। तो यही सब समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को देखते हैं अपन। आउट टू आउट दूरी अगर अपन को इधर डायग्राम में देखनी है तो उसको यूं समझ सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है आउट टू आउट। मैं दर्शाता हूं इसमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है आउट टू आउट, तो वो देखो 5.6 मीटर आएगी, इसमें मिलीमीटर में है। दीवारों की मोटाई सभी दूर है 300 मिलीमीटर या 30 सेंटीमीटर, 300 मिलीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो कंक्रीट, हाँ तो मैं ये बता रहा था, तो ये जो कंक्रीट इस ब्लॉक में दिख रहा है, ये ब्लॉक में, इसका अपन को कैलकुलेशन करना है। सेकंड, थर्ड है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इन प्लिंथ। यहाँ पे जो 600 मिलीमीटर चौड़ा, 500 एंड देन 400 मिलीमीटर चौड़ा, ये चौड़ा ये ब्रिक वर्क है प्लिंथ में। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर यानी ये वॉल में ब्रिक वर्क है कितना, वो निकालेंगे। तो वैसे बहुत सिंपल है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए शायद
थोड़ा सा कठिन लगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब डायग्राम को देखकर अपन को ये शीट भरनी है बस, इसमें कोई थ्योरी जैसी चीज़ खास नहीं है। अब अपन को 10वीं का मैथ्स का उपयोग करना है। देखो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। अब ये 30 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है चारों ओर। केवल इस प्लान को देखें, अभी अपन केवल इस प्लान को देखो, नक्शे को। 30 सेंटीमीटर इधर भी, 30 सेंटीमीटर इधर भी, 30 सेंटीमीटर इधर भी और ऊपर भी, चारों ओर 30 सेंटीमीटर मोटी ये वॉल है। लेकिन जब इसके लिए खुदाई की गई होगी, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं आगे बढ़ने से पहले, इसमें आपको कॉलम क्यों नहीं दिख रहे डायग्राम में? ये सेक्शन में ये कॉलम है क्या? नहीं, ये दीवारें हैं। एक्चुअली क्या होता था पहले के ज़माने में, लोड बियरिंग वॉल बना करती थी। जैसा अभी क्या होता है, नींव के ऊपर खंबा बनता है, खंबे के परपेंडिकुलर बीम बनती हैं और उन बीम के ऊपर दीवारें बनती हैं। पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट नींव के ऊपर वॉल बना दी जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, जितनी लंबी वॉल है उतनी लंबी नींव बनती थी। पुराने घरों में कई बार ऐसा देखा है, 2.5-3 फीट मोटी भी दीवार होती थी, मिनिमम 1-1.5 फीट तो रहती ही थी। वैसी दीवारों में पूरे में नींव डलती, जितनी लंबी दीवार है उतनी लंबी नींव डलती है। और ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये एग्जाम्पल वही पैटर्न का है। जो एक कॉलम बनाया और उस एक कॉलम के नीचे चौकोर फाउंडेशन बनाई, उसका कैलकुलेशन और इजी रहता है इससे। इसका उसके इस केस में जिसमें लोड बेयरिंग वॉल है उसमें और थोड़ा सा कठिन होता है, पर वो भी इतना कठिन नहीं है। एग्ज़ाम में इसी प्रकार का डायग्राम और इसी प्रकार के सेक्शन और यही केस आता है कि लोड बेयरिंग वॉल है, ऐसा ही आता है। तो ये अगर आगे आपको करना, तो जिसमें बीम कॉलम होगा उसमें तो और आसानी से कर लोगे आप। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें नींव खोद के बनाएंगे, अगर ये बनाने से पहले मिट्टी खोदनी है, तो जितनी लंबी दीवार है उतना लंबा खोदना पड़ेगा। अगर कॉलम होता तो केवल कॉलम के नीचे का खोदते, बीच का नहीं खोदते। एक यहाँ खोदाई कर देते, एक यहाँ पे खुदाई कर देते। इसमें पूरे में यहाँ से यहाँ तक खोदना है। अब खोदेंगे तो लंबाई तो अपने को मालूम है कितना कितना खोदना है, 5 मीटर और 4 मीटर, क्योंकि उतना ही बड़ा रूम है। लेकिन इस रेक्टेंगल के बीच में नहीं खोदना है, रेक्टेंगल में कोने कोने में खोदना है। इन सब में पेरीफेरी में परिधि क्या है, साथ साथ खोदना है। तो इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो उसका ध्यान रखना। ये ऐसे केस में ये देखो, ये काम आता है। नीचे कंक्रीट कितना चौड़ा रखना है, 900 मिलीमीटर चौड़ा। ये देखो डायग्राम जो किताब का था उसको मैं दिखाता हूँ। चलो अभी ये ज़्यादा अच्छा डायग्राम है, उसमें 90 सेंटीमीटर लिखा है, मैंने सब कुछ मिलीमीटर में कर दिया है। तो यहाँ पे 900 मिलीमीटर चौड़ा अपने को कंक्रीट का कार्य करना है। तो अपन गड्ढा भी खोदेंगे यहाँ पे तो 900 मिलीमीटर चौड़ा खोदेंगे। भले ही दीवार अपनी 300 mm की है, लेकिन गड्ढा अपने को ज़्यादा खोदना पड़ेगा, 900 mm चौड़ा। तो इसको अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। डायग्राम में केवल इतना ही दिया है, लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, इमेजिन। इमेजिन कैसे होगा, ये मैंने सेंटर लाइन बना दी है।
बनने वाले कमरे की। अभी कमरा बना बनाया मान लो अपने पास डायग्राम नहीं है, अभी अपने को सिर्फ इतना पता है ये 5 मीटर बाय 6 मीटर का कमरा बनेगा। सॉरी, ये सेंटर लाइन नहीं है, ये कमरे का अंदर अंदर की रेखा बना दी है। इसको सेंटर लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अभी ये 5 बाय 4 मीटर की बन रही है, लेकिन अपन को सेंटर लाइन अगर बनानी है तो अपन को आधी आधी दीवार की थिकनेस भी जोड़नी पड़ेगी। आधी आधी 2 बार जोड़ेंगे तो 300 300 दोनों में जुड़ जाएगा। ऐसा ये इसकी बन गई सेंटर लाइन। ये है 5300 mm और ये है 4300 mm। देखो ये 5300 और ये सेंटर टू सेंटर है 4300। अब इसके इर्द गिर्द 900 mm दूर, नहीं, इर्द गिर्द 450 mm दूर अपन को रेखा बनानी चाहिए। इसे कंप्लीट कर देता हूँ मैं। कुछ इस प्रकार से चौड़ाई चौड़ाई में इसमें गड्ढा खोदना पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये देखो कुछ इतना चौड़ा अपन को गड्ढा करना पड़ेगा। अब ये डायमेंशन कितनी आएगी? अपन ने क्या किया शुरुआत में, अपन को ये पता था, सबसे पहले अपन को क्या पता था कि कमरे के अंदर की दूरी कितनी है। तो 5 मीटर बाय 4 मीटर है, 5000 बाय 4000 मिलीमीटर है। फिर अपन ने स्टेप 2 इन दीवारों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाली। ये कैसे पता लगेगी? ये ऐसे पता लगेगी कि जो भी इनकी डिस्टेंस है अंदर के कमरे के, उसमें दीवार की आधी आधी मोटाई दोनों तरफ की जोड़ दो। 300 इधर है, 300 इधर है, तो इधर से 150 जोड़ दो और इधर से 150 जोड़ दो, क्योंकि ये दूरी कितनी है,
ये वाली दूरी, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी कितनी आएगी, जितनी ये 300 है उसकी हाफ आएगी यहाँ से यहाँ की। उसी तरह से यहाँ की भी दूरी हाफ आएगी। मान लो ये दीवार 400 mm की होती है और ये 300 की, तो यहाँ से अपन 150 जोड़ देते और यहाँ से 400 का आधा 200 जोड़ देते, तो अपने को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाता। अभी इस एग्जांपल में सारी दीवार सेम थिकनेस की है, तो इसलिए 300 का आधा इधर से और 300 का आधा इधर से जोड़ेंगे तो दोनों कुल मिला के 300 जुड़ जाएगा। तो 5000 प्लस 300 तो हो गया 5300। उसी तरह से यहाँ पे 4000 प्लस ये दीवार का 300 का आधा प्लस ये दीवार का 300 का आधा तो हो गया 4300। तो अपन को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनके मिल गए, दीवारों के दोनों के, है ना। उस बेसिस पे अपन ने ये वाली लाइन बनाई सेंटर टू सेंटर डैश डैश वाली। फिर अपन ने इसके इर्द गिर्द कितना चौड़ा गड्ढा खोदा, जितना चौड़ा फाउंडेशन डलता है। इस डायग्राम के अनुसार कितना चौड़ा फाउंडेशन डलना है, तो 900 mm चौड़ा डलना है। ये भी 900 है। इन दोनों दीवारों में भी ये 900 है, ये भी 900 है, इन दोनों के लिए भी। तो अपन ने डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया कि सेंटर लाइन के इर्द गिर्द 900 mm की चौड़ाई का गड्ढा खुदेगा, ऐसा इसको डायग्राम को बना लिया है। अब अपन को इसके डायमेंशन निकालने हैं, इसका क्वांटिटी निकालनी है, ये समझ लो। अब अपन इस फॉर्म पे आ जाते हैं। इसमें अपन लिखेंगे सबसे पहला आइटम नंबर 1। सबसे पहला आइटम क्या होगा, मैं लिखते जा रहा हूँ, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन डैश। इसको मैं फाउंडेशन में अर्थवर्क, इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा लॉन्ग वॉल की दूरी, फिर लिखूंगा शॉर्ट वॉल की दूरी। यहां से अपनी शुरू हो जाती है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इसके आगे अपन डैश डैश लगा सकते हैं। अब ये आ गया नंबर। नंबर क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई भी काम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मेजरमेंट फॉर्म एग्जाम्पल 1 का है, ठीक है। तो इस डायग्राम को अपन फिर से ध्यान से देखते हैं। इसमें लॉन्ग वॉल अपन मानेंगे 5 मीटर वाली दीवार को और शॉर्ट वॉल अपन मानेंगे 4 मीटर वाली दीवार को। तो इसमें ये 5 मीटर वाली दीवार कितनी बार बनाई गई है, 2 बार, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ। तो अपन क्वांटिटी में लिख देंगे 2। शॉर्ट वॉल भी 4 मीटर वाली 2 बनी है, एक उल्टे हाथ की तरफ एक सीधे हाथ की तरफ, तो 2 हो गई। अब इनकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे अपनी मेथड का काम शुरू होता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब अपन को क्या करना है, मैं लिब्रेकैड में दिखाता हूँ। अपन को चूंकि ये वाली दीवार 5 मीटर वाली है, इसलिए इसकी अपन दूरी बाहर से बाहर निकालेंगे। कहाँ से, बाहर से बाहर। यहाँ पे मैं दर्शाना चाह रहा हूँ किस पॉइंट से किस पॉइंट से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अभी देखो ये मैंने कंप्यूटर में ड्राइंग बनाई है, इसलिए अपने आप इसमें लिखा हुआ आ गया 6200। ये अपने को सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अपन को ये निकालते आना चाहिए कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही था कि इसकी सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी है, वो अपन ने यहाँ डायग्राम में निकाली थी। ये देखो कहाँ गया डायग्राम, ये
5300 थी, ये नीचे लिखी हुई है, ये इसकी सेंटर टू सेंटर दूरी है। ये कैसे आई थी? अंदर के डायमेंशन में थिकनेस ऑफ वॉल जोड़ दी थी। ये तो अपने को मिल गई थी 5300। 6200 को भी मिटा देता हूँ। अब अपन को पता करना आउट टू आउट कितनी है, जो अभी मैंने इससे पहले निकाली थी। तो देखो इसमें अपन को क्या जोड़ना है। अपन को इसमें ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जुड़ी दूरी 2 बार जोड़नी है। एक बार यहाँ पे, एक बार इधर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी आएगी? तो ये निकाल सकते हैं अपन बहुत आसानी से। देखो ये अपन ने कितनी चौड़ाई रखी, जितना कंक्रीट की चौड़ाई रखनी है, जितना गड्ढे की चौड़ाई रखनी है, वो कितना दिया है अपने को? 900 मिलीमीटर। तो ये चौड़ाई क्या 900 मिलीमीटर है? चलो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 900 है। तो फिर ये दूरी कितनी आएगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। अगर ये लाइन बीच में बनी है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, या सेंटर लाइन से बाहर की लाइन की दूरी 900 की आधी आएगी, यानी 450। बस यही कंसेप्ट अपन को लगाना है और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये समझ लो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आपको समझ में आ गई। इसी तरह से यहाँ भी देखो, ये बची हुई दूरी अपन को पता करनी है कितनी है। तो ये जो कुल चौड़ाई है उसकी आधी आएगी ये। तो ये कितनी आएगी? 900 का आधा 450। बिल्कुल सही। तो अपन को ये इमेजिन करना है दिमाग में, ये सब कुछ करना है, या फिर ये रफ में डायग्राम बनाना और फिर फटाफट निकालना कितना आएगा। तो अब अगर अपन इसमें इस फॉर्म में अपन भरें लंबाई, तो अपन कितनी भरेंगे? 5.3 प्लस डायरेक्ट अगर अपन नहीं, पहले लिख लेते हैं, प्लस 0.45 2 बार हो रहा है ना। तो ये चीज़ कितनी आएगी कैलकुलेटर से करेंगे तो 5.3 प्लस 0.45 प्लस 0.45, ये 6.2 आ जाएगा, है ना। इसकी यूनिट अपन यहाँ मीटर लिख देते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी रही, इसकी ब्रेड्थ कितनी लिखनी है। अब ये क्या हो रहा है, मैं इधर एक लेयर बना लेता हूँ, येलो कलर की लेयर 5 mm की, ठीक है। असल में अपन देखो, ये मैंने इसको हल्के रंग से हाईलाइट किया है। ये जो पीला पीला हिस्सा हाईलाइट किया है, अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसकी लंबाई निकल गई 5300 प्लस 450 प्लस 450, आधी आधी इसकी जो ट्रेंच जिसे कहते हैं, जो खोदा गड्ढा है, उसकी चौड़ाई कितनी है 900, उसका आधा आधा जोड़ दिया तो मिल गई पूरी लंबाई। यहाँ तक हो गया। अब इस लॉन्ग वॉल के गड्ढे की, लॉन्ग वॉल के नींव के गड्ढे की चौड़ाई कितनी आएगी? तो वो अपन चौड़ाई कहेंगे इसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना। मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ।
ये रहेगी चौड़ाई। अरे मैंने लेयर गलत चुन ली। ये रहेगी चौड़ाई। तो 900 अपन यहाँ पे लिख देंगे ब्रेड्थ में, लेकिन उसे मीटर में लिख देते हैं अपन, तो अपन लिखेंगे 0.9 मीटर। डायग्राम में हमेशा मिलीमीटर में बनना चाहिए, लेकिन ये मेज़रमेंट फॉर्म में अपन ऐसा यूनिट फॉलो करते हैं, इसमें मीटर में लिखेंगे। अब हाइट और डेप्थ, गड्ढा कितना गहरा बन रहा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये अपन सेक्शन में देख सकते हैं। अपन देखो, ये एक डैश डैश वाली लाल रंग की, गहरे लाल रंग की लाइन है जिस पे लिखा है GL, यानी ग्राउंड लेवल यहाँ तक है। इसके नीचे गड्ढा खोदा, तो ग्राउंड लेवल से कितना नीचे खोदना पड़ा? देखो, ये डायग्राम देखकर मालूम पड़ेगा। ग्राउंड लेवल से 300 नीचे गए, 300 और 300, 3 बार 300 नीचे गए, तो ग्राउंड लेवल से 900 mm नीचे खोदना पड़ा। समझे? तो इधर हाइट और डेप्थ में भी अभी इत्तेफाक से 0.9 ही आ रहा है। अगर ये ब्रेड्थ भी 0.9 है, हाइट भी 0.9 है, ये इत्तेफाक की बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है जितना चौड़ा उतना ही गहरा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है ये नींव 1 मीटर चौड़ी होती तो अपन वहाँ 0.9 की जगह 1 लिख देते, या हो सकता है ये जो खोदा है ये कम या ज़्यादा होता है ना। क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.022। इसमें ये भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर 2, इसका मल्टीप्लिकेशन तो रही गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ऐसी की ऐसी दीवार कहाँ पे? नीचे भी है, ये नीचे भी है, ये ऊपर भी है, तो 2 का गुणा भी करना है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। तो 2 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो वो आ जाएगा 10.044। इसको अपन को सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही लेना है, तो 10.04 तक अपन को लेना है। उसके बाद वाला 4 अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ऑप्शन रहता है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक अपन को कैलकुलेट करना है। शॉर्ट वॉल पे अब आ जाते हैं। अब शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालनी है, तो ये 4 मीटर अंदर से है, अंदर डायमेंशन है। तो अपन ने 4 मीटर अंदर से अंदर की डायमेंशन है, तो सेंटर लाइन की डायमेंशन कैसे निकाली? उस 4 मीटर में क्या जोड़ दिया? दीवार की मोटाई का हाफ हाफ, दोनों तरफ का। अब चूंकि दीवार 300 mm की है दोनों तरफ, तो अपन ने वही, जैसे अपन ने 5.3 मिला था, ऐसे अपन को 4.3 मिल गया, या 4300 मिल गया। इधर भी 300 का आधा, इधर भी 300 का आधा, 150 दोनों तरफ का जोड़ दिया, तो ये मिल गया 4300। अब अपन अगर इस शॉर्ट वॉल की दूरी निकालेंगे, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, अपन क्या कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, मैं उसे बना देता हूँ।
हाँ, अरे यार मैंने डायमेंशन गलत चुन ली। डायमेंशन क्या, लेयर गलत चुन ली मैंने। हाँ, तो अब अपन ने लॉन्ग वॉल के लिए नींव की खुदाई का कैलकुलेशन कर लिया है। तो अपन ने क्या किया है, ये जो पीला पीला हिस्सा इसका कैलकुलेशन कर लिया और नीचे जो पीला पीला हिस्सा इसका कैलकुलेशन कर लिया। क्योंकि भूलो मत, अपन ने इसमें 2 का गुणा कर चुके हैं अपन, ये जो 2 लिखा है, नंबर ऑफ रिपीट कितना है। अब शॉर्ट वॉल का जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपन बाहर से बाहर की दूरी नहीं निकालेंगे। अब अपन को चाहिए वो दूरी जिससे अगर अपन वॉल्यूम निकालें तो ये पीला हिस्सा कवर ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन कैलकुलेशन में ले चुके हैं। तो कहने का मतलब है मुझे अब चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। अभी इसमें लिखी आ रही है, ये अपन को नहीं देखनी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे। डिलीट। समझ गए क्या चाहिए दूरी? अंदर से अंदर की ये दूरी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा जो अब बचा हुआ है कैलकुलेशन में वो ये पीले पीले के अलावा है, वो हिस्से की अपन को लंबाई चाहिए। तो अपन इस वॉल को शॉर्ट वॉल मान रहे हैं और इसमें से अपन ने लॉन्ग वॉल में अपन ने क्या किया था, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था उसमें 450 दोनों तरफ जोड़ दिया था। यहाँ भी जोड़ा, इधर भी जोड़ा। लेकिन शॉर्ट वॉल में अब अपन उल्टा करेंगे, 450 घटा देंगे। अब अपन को ये दूरी, इस सेंटर टू सेंटर दूरी जो 4300 है, इसमें से ये दूरी कम करनी है। ये दूरी कितनी आएगी? 900 का हाफ, 450। इसी तरह से ऊपर भी 450 है। कहाँ पे ऊपर? यहाँ पे भी 450 है। तो अपन अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अंदर से अंदर सेंटर लाइन की दूरी माइनस 2 बार 450 माइनस करेंगे। 450 को मैं 0.43 लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेट करोगे आप तो 3.4 आना चाहिए। इसमें चौड़ाई कितनी है? इसमें भी चौड़ाई, ये चौड़ाई है। इसमें चौड़ाई ये देखो, ये लिखी है 900 मिलीमीटर। बाकी सब तो सेम रहेगा। मीटर इसमें गहराई कितनी है? गहराई तो सेम है, गहराई भी मिलीमीटर में है। अब ये इसमें क्वांटिटी कैसे मिलेगी? 2 का गुणा करेंगे 3.4 में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे वापस 0.9 का, तो 5.508। तो यही बस है, इतना आसान है। ये अभी मैंने इतना डिटेल में बताया, शायद बोर हो गए होगे, किसी किसी को नहीं एकदम से कैच होता है कैसे डिस्टेंस निकालना है। तो डायग्राम को ध्यान से देखना है। तो 2 का गुणा कर दिया इसमें, ये इसका मतलब शॉर्ट वॉल, यहाँ वाली शॉर्ट वॉल प्लस यहाँ वाली शॉर्ट वॉल, दोनों का अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसका मतलब ये है। अब मैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या लिखते हैं ये बताता हूँ। इसमें अपन लिखते हैं कि हमने कैसे लेंथ निकाली। तो इसमें क्या किया था अपन ने, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस था 5.3, उसमें अपन ने 2 बार 0.45 का एडिशन किया था। तो ये अपन लिख सकते हैं इसमें कि अपन कैसे पहुँचे इस संख्या तक जो अपन ने यहाँ पे लिखी 6.2, है ना। ये सब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6.2 आएगा। इसमें लिख सकते हैं अपन इक्वल टू 6.2 मीटर, ताकि बाद में कोई चेक करे तो उसे मिल जाए इसका कारण। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अपन ने
कैसे कैलकुलेट करी लेंथ, शॉर्ट वॉल की लेंथ, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैसे मिली, तो 4.3 उसका सेंटर टू सेंटर दूरी थी, उसमें से इस बार अपन ने माइनस करी 2 बार 0.4545, उससे अपन को मिला 3.4 मीटर की दूरी। यहाँ पे भी अपन ने 2 बार 0.45 लिखा है, उसकी जगह एक बार 0.9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर अपन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल लिख सकते हैं, अब ठीक है। ठीक है, ये शॉर्ट वॉल एक शब्द नहीं है, इसमें गैप रख देता हूँ मैं। अब ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं इसका टोटल। इसमें लाइन कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। इस प्रकार से लाइन बनानी है आपको। नहीं 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 नहीं, बीच में और बनेगी, ये मिट क्यों गई। ऐसे लाइन बना सकते हैं, नहीं रुको, अरे ये लाइन मिट क्यों नहीं रही।
तो कुछ ऐसी नंबरिंग ऐसी बाउंड्री अपन को खींचनी है इस टेबल में, ठीक है। अब इसमें करना है टोटल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, किसको, इसको प्लस इसको। यहाँ पे मुझे केवल 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक एक्यूरेसी चाहिए, है ना। तो इधर भी मैं कर देता हूँ, तो अब बाद का आपको नहीं लिखना है। तो 5.51 आ गया, उन दोनों को टोटल करके आ गया 15.55। ये आ जाएगा क्यूबिक मीटर में, तो यहाँ पे लिख दो मीटर क्यूब। ये हो गया काम। अब सेकंड पॉइंट बनेगा अपना यहाँ से, है ना। सेकंड लिखेंगे अपन कंक्रीट इन फाउंडेशन, सेकंड यही था। कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये रहा, देखो कंक्रीट इन फाउंडेशन सेकंड है। अब अपन को इसको कैलकुलेट करना है, तो कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन में फाउंडेशन किस किस के नीचे है, एक बार लॉन्ग वॉल के नीचे, एक बार शॉर्ट वॉल के नीचे, ठीक है। लॉन्ग वॉल कितनी बार आ रही है, 2 बार। शॉर्ट वॉल कितनी बार आ रही है, 2 बार। अब लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, एक बार देखना है। देखो कंक्रीट फाउंडेशन में उतना ही चौड़ा डल रहा है जितना चौड़ा गड्ढा खोदा है, 900 मिलीमीटर। तो ये याद रख सकते हो आप, अगर जितना चौड़ा गड्ढा है उतना ही चौड़ा अगर कंक्रीट डल रहा है, तो फिर जितनी अपन ने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का कैलकुलेशन गड्ढे के लिए किया था लंबाई में, वही अपन लंबाई इसमें भी ले सकते हैं। 6.2 मीटर, ब्रेड्थ चौड़ाई भी 0.9 मीटर, लेकिन अब हाइट और डेप्थ में अंतर है। अब देखो ये देखो, एक कंक्रीट यहाँ पे डला है 900 मिलीमीटर चौड़ाई में, लेकिन इसकी हाइट है 300 mm। इसकी हाइट अब पूरी 900 mm नहीं है, तो यहाँ 0.9 जो कि अपन ने इसमें डाला था अर्थवर्क में, उसकी जगह अब यहाँ आएगा 0.3 मीटर। और यहाँ पे इन सबका गुणा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.2 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.3, 3.348। इसको मुझे केवल 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लेना है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे, तो 3.35 क्यूबिक मीटर आ गया। उसी तरह से शॉर्ट वॉल में अब यहाँ कैलकुलेशन 3.4 मीटर, 0.9 मीटर और 0.3 मीटर, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.84 आ गया। किस किस का मल्टीप्लाई किया, 2, 3.4, 0.9 और 0.3 का। अब यही का यही काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5.19 मीटर क्यूब। इसमें मैं फिर से बॉर्डर बना देता हूँ।
हम्म, कुछ इस तरह से। यहाँ पे बॉर्डर टोटल के नीचे आना चाहिए। इसके अलावा ये टोटल इसके ऊपर अपन को एक लाइन बना देना चाहिए। अब ठीक है, कुछ ऐसा बनता है। यहाँ भी टोटल के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। देखो, ऐसा टेबल आप लोग कॉपी में बनाओगे। इसमें अपन एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं लेंथ्स आर सेम एज फॉर एक्सकेवेशन। जो अपन ने एक्सकेवेशन में लेंथ निकाली थी वही सेम टू सेम उपयोग करिए, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी कैलकुलेशन हो गया। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यहाँ पे लिख देते 3, यहाँ पे लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब इसमें थोड़ा अपन को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल में एक बार करेंगे, फिर एक बार शॉर्ट वॉल में करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, कहाँ गया डायग्राम। अब इसमें अपन को ये कैलकुलेशन फाउंडेशन का कंक्रीट का हो गया। उसके ऊपर देखो ये 600 मिलीमीटर चौड़ी है, इसको कहेंगे फर्स्ट फुटिंग। फिर है 500 मिलीमीटर चौड़ी, इसको कहेंगे सेकंड फुटिंग। फिर बाद में आ रहा है 400 मिलीमीटर चौड़ा। इन तीनों के सेपरेट अपन को वॉल्यूम निकालने हैं। अभी अपन ने जो कैलकुलेशन किया था उसमें 900 मीटर चौड़ा या तो गड्ढा खोदा था या 900 मीटर चौड़ा कंक्रीट डाला था, लेकिन अब 600 मिलीमीटर चौड़ा ब्रिक वर्क है। तो अब अपने को ये डायग्राम काम नहीं आएगा, अब अपने को दूसरा डायग्राम बनाना चाहिए। देखो मैं बनाता हूँ। अब मैं फिर से सेंटर लाइन बनाता हूँ पहले तो। सेंटर लाइन बोलना नहीं, 4 300 और 5 300, 4.3 5.3। ये बन गई सेंटर लाइन। अब इस सेंटर लाइन से मैंने पहले क्या किया था, 450 mm बाहर आउटर लाइन बना दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें 900 मिलीमीटर गड्ढा चौड़ा गड्ढा खोदा था, इसलिए अपन ने 450 इधर और 450 अंदर ऐसा बनाया था। अब ये 600 मिलीमीटर चौड़ा ब्रिक वर्क है। अब अगर केवल इसका प्लान बनाए, अब गड्ढे का नहीं और कंक्रीट का नहीं, केवल ये जो 600 मिलीमीटर चौड़ा ब्रिक वर्क किया है, इसका अगर अपन ऊपर से चित्र देखें तो 600 मिलीमीटर चौड़े ईंट के कार्य के बीच में सेंटर लाइन गुजर रही है। तो 600/2 हो गया 300। तो इस सेंटर लाइन के इर्द गिर्द 300 मिलीमीटर दूर अपन लाइन बनाएंगे। ये है 19,000 और 0।
हम्म अब ये ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर से सुनो मेरी बात। अब 900 मिलीमीटर चौड़ाई का कार्य नहीं हो रहा है, अब 600 मिलीमीटर चौड़ाई का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? अब ये 600 मिलीमीटर चौड़ा ईंट की जुड़ाई का काम हो रहा है। तो सेंट्रल लाइन के इर्द गिर्द 600 मिलीमीटर चौड़ाई की अपन ने पट्टी बनाई है। इसकी मैं दिखाऊं चौड़ाई कितनी है? ये देखो, इसकी चौड़ाई देखो कितनी है, 600। यहाँ पे भी चौड़ाई कितनी है देखो, 600। ऐसे ही सब दूर है। अब अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है। फिर से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। शॉर्ट में सुन लो, ये है लॉन्ग वॉल की दूरी, अभी इसमें डायरेक्ट आ गई। और ये है इसमें शॉर्ट वॉल की दूरी, इसमें डायरेक्ट आ गई, पर अपन को ये निकालना सीखना है। तो एक कैसे निकालना सीखना है अपन को। सेंटर टू सेंटर दूरी तो पता ही है, यह है 5300 या 5.3 मीटर। इसमें अपन दो बार ये आधी आधी दूरी जोड़ देंगे जो ये रह गई। देखो इधर इतनी दूरी रह गई, ये कितनी आएगी? ये 600 का आधा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की 600 की आधी 300। उसी तरह से यहाँ पे भी ये दूरी जो बच गई वो कितनी है? 600 की आधी 300। तो ये कुल बाहर की दूरी कितनी मिल गई? 5300 प्लस 300 प्लस 300 हो गया 5900, है ना। तो ये जब अपन 5900 का इस चौड़ाई में 600 मिलीमीटर में गुणा करेंगे तो अपन को कौन सा एरिया मिल गया? लॉन्ग वॉल का एरिया कुल मिल गया। इसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो ऐसा अपन कर सकते हैं। इसको मैं फिल कर देता हूँ। ये एरिया अपन ने कैलकुलेट कर लिया। 5900 का गुणा किया अगर अपन ने 600 में, तो अब 2 का गुणा और कर दिया अगर अपन ने नंबर ऑफ रिपीट में, तो यही का यही क्वांटिटी चूंकि यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ नीचे, तो वो भी फिर उसमें सम्मिलित हो चुकी है। समझ रहे हो कैसे? लॉन्ग वॉल में पहले लिखना है फर्स्ट फुटिंग, इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। लंबाई अभी अपन ने देखी कैसे आई, 5.9 मीटर आई मीटर। चौड़ाई कितनी आई? अब 600 मिलीमीटर या 0.6 मीटर आई। उसकी हाइट कितनी? हाइट डायग्राम में देखते हैं अपन। डायग्राम कहाँ है? हाइट है 300, ये 600 लिखा है चौड़ाई और ये हाइट है 300, तो 0.3 मीटर। अब अपन ने इसका गुणा किया 0.3 का, 0.6 का और 5.9 का, तो जो भी आया उसमें अगर ये 2 का भी गुणा कर दिया, इसमें अगर अपन ने इस 2 का भी गुणा कर दिया, तो मतलब अपन ने जो भी कैलकुलेशन किया है वो 2 बार कर लिया है। तो ये वाला ऊपर वाला पीला हिस्सा भी हो गया, नीचे वाला पीला हिस्सा भी कैलकुलेशन में हो गया। अब शॉर्ट वॉल बची, तो शॉर्ट वॉल की दूरी कैसे निकलेगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से इन दोनों लॉन्ग वॉल की मोटाइयों का आधा आधा माइनस करना है। तो ये 600 है तो 300 माइनस कर देंगे, तो इसकी सेंटर लाइन कितनी है? 4.3 है। 4.3 में से इधर से 300 और इधर से 300 माइनस किया तो आ गया 3700। ऐसे आता है ये। बस इतना सही है, कोई खास कठिन नहीं है। तो शॉर्ट वॉल का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
फर्स्ट फुटिंग 3.7 मीटर, 0.6 मीटर, 0.3 मीटर। यहाँ पे अपन को कैलकुलेशन में 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए। तो इसी तरह से ये इधर भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.33। इसको करके देखना। फिर आ जाता है सेकंड फुटिंग। अब सेकंड फुटिंग में क्या है, देखो सेकंड फुटिंग में चौड़ाई 500 है, हाइट उतनी ही है 300, लेकिन चौड़ाई 500 है। तो अब अपन ये डायरेक्ट डायग्राम बनाए बिना क्या अपन ये लिख सकते हैं, सेकंड फुटिंग 2 बार आ रही है लॉन्ग वॉल। अब लंबाई कितनी है देखो ध्यान से, 5.3 मीटर तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। इसमें अब अपन 500 का आधा, क्योंकि इस बार मोटाई कितनी है 500 mm या 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर का आधा बटा 2 कर दें, इसको 2 बार अगर अपन जोड़ दें तो अपन को मिल जाएगा 5.8। बिल्कुल सही है ये। मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। अब ये डायग्राम काम का नहीं है, अपन फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं। या इसी डायग्राम में समझ लो, जैसे इसमें ये 600 mm मोटी ईंट का कार्य हो रहा था, इसकी जगह अगर ये 500 होगा तो 4.3 या ये 5.3 में अपन ने जो 2 बार 600 का आधा जोड़ा था उसकी जगह 500 का आधा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 250। 500 जुड़ जाएगा 5300 में, तो क्या आएगा 5800। तो इसलिए आ गया 5.8 मीटर। इस बार 0.5 है, डायग्राम देखो 500 मिलीमीटर चौड़ा है ना, तो इसलिए आ गया 0.5। यहाँ पे आ गया 0.3। उसकी हाइट कहाँ दी है, ये देखो ये हाइट दी हुई है, ये 500 के साइड में ये हाइट दी है 300 mm, ये मीटर में। अब इनका कैलकुलेशन, इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे अगर आपस में, 2 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 तो आएगा 1.74। इसके बाद यहाँ आएगा प्लिंथ। प्लिंथ कितनी बार आ रही है, लॉन्ग वॉल की प्लिंथ 2 बार आ रही है। अब इसकी लंबाई कितनी होगी देखो, अपन निकालते हैं। लॉन्ग वॉल में ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये है सेंटर लाइन, ये है 5.3 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ पे अगर ये दीवार 300 mm की जगह प्लिंथ कितनी मोटी है 400 mm की है ना, यानी 40 सेंटीमीटर की है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर चौड़ी ये दीवार होती तो ये बाहर से बाहर की दूरी कितनी आती है देखो, अभी 30 सेंटीमीटर की दीवार है, 300 mm की दीवार है, तो 5000 में 300 जुड़ गया है, क्योंकि दोनों का आधा आधा जुड़ गया है। इधर भी 300 की दीवार, इधर भी 300 की दीवार। इसकी जगह प्लिंथ की अगर बात कर रहे हैं तो ये 400 mm की दोनों तरफ बनेगी। तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 5300, इसमें इधर का 400 का आधा और इधर का 400 का आधा जुड़ेगा, तो 5300 में 200 और 200 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5700। तो यहाँ आएगा 5.7 मीटर, यहाँ पे 0.4 मीटर, प्लिंथ अब 0.4 मीटर चौड़ा है, उसकी हाइट अब 0.6 है। देखो मैं दिखाता हूँ, इसी में देखो, ये देखो ये 400 चौड़ाई लिखी और हाइट कितनी है 600, तो 0.6 मीटर, इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 2.74। इसी तरह से अब शॉर्ट वॉल में लिखना रह गया, सेकंड फुटिंग
फर्स्ट फुटिंग है ना। सेकंड फुटिंग में 2 बार आ रही है शॉर्ट वॉल। अब इसमें लंबाई कैसे निकलेगी, इधर डायग्राम में देखते हैं। सेकंड फुटिंग 600 mm चौड़ी है, नहीं सेकंड फुटिंग 500 mm चौड़ी है। तो जिस तरह से अपन ने 3700 निकाला, 3700 कैसे निकाला, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल का है 4300, उसमें से जो मोटाई है 600 mm की, उसका आधा आधा 2 बार माइनस कर दिया, तो 4300 माइनस 600 किया तो आ गया 3700। लेकिन अब ये 600 की जगह 500 है, तो अपन अब 4300 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4300 में से 500 यानी 4.3 में से 0.5 घटाया 3.8 आएगा मीटर। सेकंड फुटिंग की चौड़ाई है 0.5 मीटर, सेकंड फुटिंग की हाइट है 0.3 मीटर। इन सबको आपस में गुणा करोगे तो आएगा 1.14। अब शॉर्ट वॉल का प्लिंथ आ गया, 2 बार शॉर्ट वॉल का प्लिंथ आ रहा है। अब प्लिंथ है 400 mm चौड़ा, देखो प्लिंथ है 400 mm चौड़ा, लेकिन शॉर्ट वॉल में लंबाई कितनी आएगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल का है 4300, तो प्लिंथ की मोटाई है 400, उसको 2 बार आधा आधा घटा दो, 400 बटा 2 400 बटा 2 यानी 200 200 हो गया। तो 200 200 दोनों बार घटाना है, मतलब वही कुल मिला के 400 घटाना है। तो 4300 में से 400 घटा तो कितना आएगा 3900, तो यहाँ आ जाएगा 3.9। प्लिंथ की मोटाई 0.4 मीटर इसलिए 0.4, प्लिंथ की हाइट इस बार है 0.6 मीटर। ये कैलकुलेशन हो गया। अब टोटल लिख देता हूँ। इस टोटल में इन सबको जोड़ना है, ये इसको 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 और इसको, तो आ गया 10.94 मीटर क्यूब। ठीक है, बॉर्डर बना देता हूँ। इसमें लेंथ का एक्सप्लेनेशन अपन को लिखना चाहिए। लेंथ बराबर कैसे निकली, तो 5.3 सेंटर टू सेंटर था, फर्स्ट फुटिंग की बात हो रही है, तो प्लस फर्स्ट फुटिंग की कितनी चौड़ाई थी 0.6, उससे कितना आया 5.9। सिंपल। यहाँ पे लेंथ अपन ने कैसे निकाली, 5.3 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था और सेकंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी थी 0.5, तो कितना आया था उससे अपना 5.8 मीटर। सिंपल है, इससे और क्लियर हो गया होगा। फिर प्लिंथ का अपन ने कैसे निकाला, प्लिंथ के केस में चौड़ाई थी 0.4 मीटर, उससे कितना आ गया 5.7 मीटर। सिंपल। अब शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल में ये प्लस हो रहा है, जो शॉर्ट वॉल में वो माइनस होगा। देखो लेंथ इक्वल टू 5.3 नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस
शॉर्ट वॉल का है 4.3। अब इसमें से माइनस कर दो 0.6 तो कितना आया 3.7 मीटर। इसमें सेकंड फुटिंग में 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.8 मीटर, और प्लिंथ में 0.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.9 मीटर। ये सही है, बहुत आसान है। तो ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। अब आगे क्या करना है, चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अभी अपन ने ब्रिक वर्क फाउंडेशन और प्लिंथ में निकाला, जिसे अपन कहते हैं सब स्ट्रक्चर। अब अपन निकालेंगे सुपर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चौथा पॉइंट 4, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इसमें भी सुपर स्ट्रक्चर मतलब प्लिंथ के ऊपर की दीवारों का वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें भी एक बार लॉन्ग वॉल आ जाएगी, एक बार शॉर्ट वॉल आ जाएगी। इसलिए अपन ने इस मेथड को पढ़ा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। देखो हर कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सुपर स्ट्रक्चर नींव के ऊपर जो कमरे की दीवार दिखती है, जिसके ऊपर अपन पुताई करते हैं, प्लास्टर करते हैं, ये उन दीवार का वॉल्यूम चाहिए। वो दीवार भी, लॉन्ग वॉल भी 2 बार आ रही है, शॉर्ट वॉल भी 2 बार आ रही है। अब दीवार की मोटाई 0.3 है। दीवार की लंबाई कैसे निकलेगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का 5.3 था। इसमें अब अपन दीवार की मोटाई जोड़ देंगे 0.3, बहुत सिंपल, मीटर। ये देखो कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। देखो ये 5.3 मीटर यहाँ दिख रहा है 5300 में। इसमें ये बचा हुआ हिस्सा जो दोनों तरफ का रह गया है, ये क्या है, 300 का आधा इधर, 300 का आधा इधर। इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, बचा बचा जो आखिरी आखिरी का है। ये जो इसकी लाइन दिख रही है, ये कहाँ की दूरी है, 5300, उसके बाद की दूरी जोड़ दी है। तो चूंकि ये 300 मोटाई है इसकी, इसलिए 300 का आधा 2 बार जोड़ दिया है। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी है, ये वाली दीवार की चौड़ाई है 0.3 मीटर। अब क्या लिखना है इसमें, हाइट या डेप्थ। अब हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी दी, कहाँ दिया हाइट, ये देखो, ये क्या लिखा है 3500, यानी 3.5 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ आ जाएगा 3.5 मीटर। शॉर्ट वॉल में, शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी है, 4.3 मीटर। अब इसमें से अपन उल्टा घटाएंगे 0.3, तो आ गया 4। देखो डायग्राम ध्यान से, ये अपन को अंदर से अंदर की दूरी चाहिए शॉर्ट वॉल की, और बाहर से बाहर दूरी चाहिए लॉन्ग वॉल की। तो इसके अंदर से अंदर दूरी देखो 4 मीटर ही है, वही तो सवाल में दिया था। इस दीवार की चौड़ाई भी 4 मीटर है, और इस दीवार की हाइट भी 3 मीटर है। ये तो बहुत सिंपल है। इनको गुणा करेंगे तो ऐसा ऐसा वॉल्यूम निकल आएगा। इनको प्लस कर देंगे तो 20.16 इसका भी वॉल्यूम आ गया। अब अपन बॉर्डर बना देते हैं। यहाँ पे अपन वापस से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि हमें कैसे लेंथ मिली। लेंथ बराबर
कैसे मिली? 5.3 प्लस 0.3 इक्वल टू 5.6 मीटर। यहाँ पे शॉर्ट वॉल की लेंथ कैसे मिली? 4.3 माइनस 0.3 इक्वल टू 4 मीटर। ये एक्सप्लेनेशन हो गया, और यही एक्चुअली इस सवाल में करना था जो आज का एग्जाम्पल 1 था। ये कंप्लीट है। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए अब कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जैसे मैंने ये बताया, ये डायग्राम आपको बना बनाया क्वेश्चन में मिलना चाहिए। अगर इनमें से कुछ ऐसी दूरियां हैं जो एग्ज़ाम में लिखना क्वेश्चन में भूल गए हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखी है, तो आप एज्यूम कर लो, जैसे याद कर लो कि ये 0.9 मीटर चौड़ी कंक्रीट होगी, 0.3 या 0.4 मीटर हाइट का इसको मान लो कंक्रीट का। इस प्रकार से इसको एज्यूम कर लो, पर इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में डाटा नहीं लिखा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो जिसको प्रैक्टिस होती है उसको ये सब याद हो जाते हैं कि लगभग कितना इनका रहता है, ऊंचाइयाँ दूरियाँ कितनी रहती है, अंदाज़ा रहता है। तो अगर डाटा मिसिंग है तो भी उसको मान के सॉल्व कर दो, छोड़ना नहीं सवाल, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखा अपन ने क्या किया, केवल 10वीं का गणित है, कुछ भी खास ऐसा नहीं है। सिर्फ चीज़ों को जोड़ा और घटाया है और गुणा किया है, यहाँ पे गुणा करके प्लस कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। बस इतनी समझ शक्ति रखना है अपने को। ये सब मैंने इतना लंबा वीडियो बन गया, ये सिर्फ मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बाहर की दूरी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो शॉर्ट वॉल की भी बाहर की दूरी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये जो चौकोर हिस्सा है ये 2 बार इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। बस उससे बचने के लिए ये मेथड है। एक बार बाहर से दूरी लेनी है लॉन्ग वॉल में, तो शॉर्ट वॉल में अंदर से दूरी लेनी इस प्रकार से कि जो कैलकुलेशन लॉन्ग वॉल में हो चुका है वो शॉर्ट वॉल में दोबारा ना हो जाए। बस ये बात है, समझ रहे हो? तो एक और एग्जांपल करके मैं बताऊंगा। क्यूएससी में सब कुछ ऐसे ही सिंपल है, बस 10वीं का गणित ही है। बस ये है कि तरीका मालूम पड़ जाए, पूरा काम हो जाएगा, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।